देखिए कक्षा 12 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ में हम बात करते हैं आज एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। मतलब कोई आवेशित कण है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कैसे बात करता है, कैसे गति करता है। देखिए लॉरेंज बल, जो लॉरेंज बल है उसके हिसाब से क्या है, अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति करता है तो उस पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लगता है। अब चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है उसका मान क्या होता है, F बराबर क्यू वी साइन थीटा से लिया जाएगा। अब ये जो F है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एंगल पे डिपेंड करता है कि चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण है किस प्रकार गति करता है, किस कोण पर गति करता है, या चुंबकीय क्षेत्र में कैसे प्रवेश करता है। तो इसकी 3 कंडीशन होंगी। कोई भी कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह से प्रवेश कर सकता है। देखिए ऐसे मान लीजिए जैसे कोई कमरा है और कमरे में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब जो कण है वो किस तरह से प्रवेश करेगा कमरे में, या तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी एक दीवार से होकर आए, मतलब इधर की दीवार से होकर आए। ऐसे मान लिया हमारा कमरा है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र ऐसे करके इस दिशा में है जैसे हमारी उंगली है। अब कण है वो या तो इधर वाली दीवार से आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गया, इधर वाली दीवार से हो गया तो भी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गया। लेकिन अगर इधर की दीवार से प्रवेश किया तो चुंबकीय क्षेत्र इधर, और कण इस तरह से गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। उधर वाली दीवार से आएगा तो भी चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति करेगा, और फर्श में से आएगा तो भी लंबवत गति करेगा, ऊपर से आएगा तो भी गति करेगा। तो ये कंडीशन तो 2 हो गई, या तो लंबवत प्रवेश कर सकता है या समांतर प्रवेश कर सकता है। दूसरी कंडीशन यह है किसी कोण पर प्रवेश कर जाए, भाई नीचे से ऐसे करके आ रहा है। तो 3 तरह की कंडीशन होगी, एक तो लंबवत प्रवेश करेगा, एक समांतर प्रवेश करेगा, और एक तिरछा प्रवेश किसी कोण पर प्रवेश करेगा। तो पहली कंडीशन तो हमने ये मान ली, पहले हम लेके चलेंगे जब कण समांतर प्रवेश करता है, जब कण समांतर प्रवेश करता है, जब कण समांतर प्रवेश करता है। देखिए समांतर अगर प्रवेश करेगा तो होगा क्या, थीटा 0 अंश हो जाएगा 180 अंश। मतलब ऐसे लिख देंगे, जब कण चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करेगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा, या 180 अंश लिख दो। तो F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी साइन क्या हो जाएगा, 0 अंश। साइन 0 का मान 0 तो सब 0 हो जाएगा। F 0 मतलब उस पर कोई बल नहीं लगेगा। अब बल नहीं लगेगा तो भाई जैसे जा रहा है वो तो वैसे गति करेगा, मतलब एक सीधी रेखा में गति करेगा। तो इस कंडीशन में जो कण है वो किस में गति करेगा, सीधी रेखा में। तो 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ होगा कैसा होगा, सरल रेखा, सीधी रेखा या ऋजु रेखा। तो ये तो 1 नंबर की बात हो गई। अब 2 नंबर की बात कर लेते हैं, जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। नंबर 2 मान लें तो क्या करेगा, लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है। अब देखिए लंबवत प्रवेश करता है तो हम ऐसे मान लेंगे कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। उसको नीचे की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको क्रॉस चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं। क्रॉस चिन्ह द्वारा हमने क्या कर दिया, उसको शो कर दिया है। जब कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो F का मान क्या होगा, लॉरेंज बल F बराबर क्यू वी साइन 90 होगा। F बराबर हो जाएगा हमारा क्यू वी। अब इस जो हमारा कण है उस पर नियत परिमाण का बल लगेगा। अब नियत परिमाण का अगर बल लगेगा तो कण और उसकी दिशा भी निश्चित होगी। दिशा और परिमाण दोनों ही निश्चित होंगे, और दिशा और परिमाण को निश्चित करने वाला बल अभिकेंद्र बल होता है। और अभिकेंद्र बल अगर लगेगा तो कण क्या करेगा, वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा, वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा। और जो बल की दिशा होगी हमेशा कहाँ होगी, वृत्त के सेंटर की ओर होगी। कण है वो इस तरह से स्पर्श रेखा में, वेग होगा उसका, किसी और पॉइंट की बात कर लो, वेग स्पर्श रेखा की दिशा में, बल F कहाँ होगा, सेंटर की तरफ होगा। ये तो हमने मान लिया चुंबकीय क्षेत्र, तो बल तो इतना लगेगा। अब कण को अगर इस वृत्ताकार मार्ग पर घूमना है तो अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। अब अभिकेंद्र बल हमारा क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है mv²/r। जो m है वो कण का द्रव्यमान है, v है वो उसका वेग है, r है वो इस पथ की क्या है, त्रिज्या है, इस वृत्ताकार पथ की क्या है, त्रिज्या है। तो ये किससे मिलेगा, वो लॉरेंज बल से मिलेगा। और लॉरेंज बल कितना, F बराबर QVV। अब यहाँ से एक v कैंसिल हो जाएगा, r निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, mv/qv।
ये तो आर का फॉर्मूला हो गया। मतलब वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा। अगर पूछ लिया जाए एक नंबर में कि लंबवत कण अगर प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में तो कण का पथ कैसा होगा, तो वो क्या रहेगा, वृत्ताकार। अब वृत्ताकार होगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी पथ की, तो पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला ये हो गया mv/qv। अब mv क्या होता है हमारा, mv संवेग होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो कभी कभी सिद्ध करवा सकता है कि ये जो हमारी त्रिज्या है वो कण के वेग के संवेग के अनुक्रमानुपाती है। तो हम लिख सकते हैं r प्रोपोर्शनल mv। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या उसके संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। और देखिए ये जो m/q है, अगर हम q/m की बात कर लें तो ये q/m को हम बोलते हैं विशिष्ट आवेश, एकांक द्रव्यमान का आवेश। और यहाँ तो m/q है। इसको अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं r बराबर v/v इंटू q/m। इस चीज़ को अगर कांस्टेंट मान लें तो r प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/q/m। मतलब ये जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है वो कण के विशिष्ट आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहीं पे लिख देंगे, ये चीज़ तो नहीं लिखनी है, यहाँ पे लिख देंगे। अतः स्पष्ट है कि कण जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती और कण के विशिष्ट आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब अगर कण की गतिज ऊर्जा आपको दे दी जाए, यदि कण की गतिज ऊर्जा के हो तो k बराबर क्या होता है, k बराबर होता है हाफ mv²। तो v बराबर बन जाएगा √2k/m। v का मान यहाँ लगा दो, r बराबर mv/q। v का मान यहाँ लगा दीजिए आप, क्या बन जाएगा, b तो ये हो गया √2k/m। या √m से m काट दोगे, √m बार कट जाएगा, √2mk/qb। ये फॉर्मूला हो गया गतिज ऊर्जा के रूप में। अगर ये गतिज ऊर्जा v वोल्ट विभवांतर से मिले, यदि कण को v वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए, मतलब गति दी जाए तो क्या रहेगा, किया जाए, तब k बराबर क्या हो जाएगा, qv। तो आप k की जगह qv लगा सकते हैं। r बराबर हो जाएगा √2m/qv/q/b। देखिए अंडर वाला q इस q से काटेंगे, √qr कट जाएगा, 1/v/2mv/q। ये क्या बन जाएगा, r का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम कण का आवर्तकाल निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, आवर्तकाल, तो आवर्तकाल क्या बन जाएगा, देखिए आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है t बराबर 2πr/v। समय ही तो है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और दूरी आवर्तकाल में परिधि के बराबर हो जाएगी, वो हो गया 2πr, चाल आपका v हो गया। अब r का मान आप ये वाला लगा दो तो क्या बन जाएगा, t बराबर 2πmv/qb इंटू v से v कैंसिल हो गया, t बराबर क्या हो गया, 2πm/qb हो गया। अगर हम आवृत्ति निकालना चाहें, आवृत्ति को f से दर्शा दो, f बराबर 1/t होता है, ये क्या बन जाएगा, qb/2πm। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए t में ना v आया ना r आया, मतलब जो आवर्तकाल है वो त्रिज्या और वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल यहाँ मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर कण का जो आवर्तकाल है वो नियत रहेगा। अगर वेग बढ़ गया तो त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगी, आवर्तकाल वही रहेगा। अगर त्रिज्या कम हो गई तो वेग कम हो जाएगा, आवर्तकाल वही रहेगा। तो आवृत्ति और आवर्तकाल किस पे निर्भर नहीं करते हैं, वेग और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करते हैं। अब तीसरी बात कर लेते हैं, जब कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है। हमने ऐसा मान लिया कि जो कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ तिरछा या किसी कोण पर, मतलब थीटा कोण पर प्रवेश करता है, ऐसा हम मान के इस वीडियो में चलते हैं।
अब जब कण तिरछा प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तो हमने ये मान लिया नंबर 3, जब कण तिरछा प्रवेश करता है, जब कण तिरछा प्रवेश करता है, अगर तिरछा कण प्रवेश करेगा तो क्या होगा? कण तिरछा प्रवेश करेगा तो कण जब तिरछा प्रवेश करेगा तो क्या होगा, ये देख लीजिए। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो तो इधर है वेक्टर भी। अब जो कण है इसके साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है, तो इस वेग के 2 घटक होंगे, एक तो क्षैतिज घटक होगा, एक ऊर्ध्व घटक होगा। क्षैतिज घटक को लिख दो बी पैरेलल समांतर, ये कितना हो जाएगा वी कॉस थीटा। ऊर्ध्व घटक आप मान लो वी परपेंडिकुलर बराबर वी साइन थीटा, 2 घटक बन गए। अब ये क्षैतिज घटक है, ये मतलब क्षैतिज वेग है, मतलब इस घटक के कारण जब कण क्षैतिज प्रवेश करता है तो वेग क्षैतिज रहता है, तो इसके कारण तो कण जाना चाहेगा सीधी रेखा में। और ये लंबवत घटक है, मतलब ये लंबवत प्रवेश करने वाली स्थिति है, तो कण इसके कारण चाहेगा कि कण कैसा चले, हमारा वृत्ताकार मार्ग पर चले। अब दोनों ही वेग इसमें शामिल है, तो इन दोनों का जो परिणामी पथ होगा वो इस तरह का होगा, एक कुंडलिनी के आकार का। कुंडलिनी का मतलब जैसे स्प्रिंग टाइप का, मतलब उसमें कण आगे भी जा रहा होगा और वृत्त भी बनते जाएंगे। तो कैसा होगा ये, कुंडलिनी के आकार का, हेलिक्स के आकार का। कैसा होगा, हेलिक्स के आकार का। अब देखिए कण एक आवर्तकाल में जितनी दूरी क्षैतिज दूरी तय कर लेता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो क्षैतिज दूरी तय कर लेता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पिच बोल देते हैं। कण की क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। मतलब इसका जो पथ होगा वो कैसा होगा, कुंडलिनी के आकार का होगा। अगर हम वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालना चाहें, इसमें भी वृत्त जो बन रहा है वृत्ताकार या कुंडलिनी के पथ की त्रिज्या कहें तो वृत्ताकार नहीं, कैसे कहें, कुंडलिनी के पथ की त्रिज्या या कुंडलिनी की त्रिज्या अगर निकालना चाहें तो R बराबर फॉर्मूला होता है mb/qv, ऐसा निकाल चुके हैं। लेकिन ये जो R है वो किसके कारण बन रहा है, v परपेंडिकुलर के कारण बन रहा है, तो R बराबर हो जाएगा m v परपेंडिकुलर v साइन थीटा है बट्टे qv बन जाएगा। ये तो हो गया आपका क्या, R हो गया। अब अगर आवर्तकाल इसका निकालना चाहेंगे तो आवर्तकाल वही रहेगा हमारा 2πr/t। R का मान ये लगा दीजिए, तो t बराबर 2πmv साइन थीटा अपॉन qv बन जाएगा। v से भी कैंसिल हो जाएगा, t बराबर 2πm/qv साइन थीटा। अगर हम पिच की बात करें, पिच का मतलब एक आवर्तकाल में तय की गई क्षैतिज दूरी निकालनी है, और अगर हम पिच की बात करें और पिच को p से दर्शा दें तो वो क्षैतिज दूरी तो है। क्षैतिज दूरी का मतलब क्या हो, क्षैतिज वेग गुणा समय मतलब आवर्तकाल, और क्षैतिज वेग मतलब v पैरेलल। तो t का मान 2πm साइन थीटा अपॉन qv, और v पैरेलल का मान कितना है हमारा v cos थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं पाई, आवर्तकाल ये हो गया, v पैरेलल v cos थीटा हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं पाई mv/qv 2 साइन थीटा, cos थीटा को क्या लिखते हैं, साइन 2 थीटा लिखते हैं। इतना भी छोड़ सकते हैं t गुणा करके, ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है। तो इस तरह से 3 हमने कंडीशन आपको बता दी कि कण जब लंबवत प्रवेश करता है तो कण वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, जब समांतर प्रवेश करता है तो सीधी रेखा में चलेगा, और जब किसी कोण पर मतलब तिरछा प्रवेश करेगा तो वो कुंडलिनी के पथ पर चलेगा।